गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो गाइज आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, जिसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है दोस्त आप लोगों का पाषाण काल। ओके, पाषाण काल को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को जो है यूपी पीसीएस के अंडर में जितने भी एग्जाम होते हैं आप लोगों के, यूपी पीसीएस आर ओ आर ओ, यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, यूपी पीसीएस के थ्रू जो बीईओ का एग्जाम होता है। ओके, तो इन सभी एग्जामों के लिए जो दोस्त बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं वो सारे फैक्ट कवर करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास को दोस्त पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पाषाण काल को के बारे में पढ़ने के पहले हम लोगों को इसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को समझाता हूँ। जो आप लोगों का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, उसको दोस्त स्रोतों के आधार पे और जो स्रोत मिले हैं, लिखित साक्ष्य, कुछ और भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पे दोस्त इस प्राचीन भारत के इतिहास को तीन कालखंडों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला आप लोगों का है ये वाला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आप लोगों का है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आप लोगों का ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो है सबसे प्राचीन इतिहास काल है, और इसमें जो दोस्त लिखित साक्ष्य, जो लिखित साक्ष्य हैं, लिखित एविडेंस, ओके, लिखित एविडेंस ये नहीं मिले हैं। ठीक है, और इसको दूसरे पुरातात्विक साक्ष्य से इसके बारे में जानकारी मिली है। यहाँ के लोग जो है, प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग थे, इनको पढ़ने लिखने का नॉलेज नहीं था। ठीक है, पढ़ने लिखने का नॉलेज नहीं था, और ये मोस्टली जो है हंटिंग मतलब कि करते थे, शिकारी होते थे। ठीक है, और जो है खाद्य संग्राहक होते थे। ओके, तो ये शिकारी होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे ये। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल के लोग। उसके बाद से आदि ऐतिहासिक काल में जैसे ही आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर लेखन कला देखा गया है। लेखन कला, लिखित साक्ष्य जो है वो मिले हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला है, और यहाँ के लोग जो थे वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा तो फिर कैसे पढ़ना लिखना जानेंगे? तो पढ़ना लिखना जानते होते तभी ना लिखित साक्ष्य यहाँ पर मिलता। तो इसलिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य का कोई एविडेंस नहीं है। और जैसे ही हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में आएंगे, तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य देखा गया है, और लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, उसके बाद से हम लोग बात करें अगर दोस्त ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल, ये आप लोगों का जो है ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में आप लोगों का जो लिखित एविडेंस है, लिखित एविडेंस ये भी मिला है। ठीक है, लिखित एविडेंस भी मिला है, और इसको जो है बाकायदे पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, लिखित लिखित एविडेंस भी मिला है, और इसको जो है पढ़ा भी जा सका है। ठीक, और एक चीज मैं बता दूं, जो प्राग ऐतिहासिक काल है दोस्त, यहाँ पर आप लोगों का इसको जो है जलवायु परिवर्तन के आधार पे और उपकरण के आधार पे, मतलब कि यहाँ पे किस किस टाइप के उपकरण जो है पाए गए उसके आधार पे, और जीवन पद्धति, इनकी जो जीवन शैली थी वो कैसे ये जी रहे थे। ठीक है, अपना जो जीवन यापन था वो किस तरीके से ये कर रहे थे अपना जीवन यापन। तो इन सभी चीजों के आधार पे दोस्त इस प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्त आप लोगों का पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आप लोगों का नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण को इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, उसके बाद से यहाँ पर ये मेसोलिथिक एज, उसके बाद से नियोलिथिक एज। ठीक है, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। अब अगर इसके कालखंड की मैं बात करूं, तो पूरा पाषाण काल जो है, इसका जो कालखंड है दोस्त 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक इसका जो है कालखंड माना गया है। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल जो है, ये जो मध्य पाषाण काल है आप लोगों का, ये 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना गया है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त ये नौ पाषाण काल का, तो नौ पाषाण काल आप लोगों का 6,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, इन तीन भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यही आप लोगों का जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नौ पाषाण काल है। मेनली हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के में। जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, इन तीनों कालों के बारे में, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके,
तो हमने बताया आप लोगों को प्राग ऐतिहासिक काल को जो बांटा गया है 3 खंडों में। तो वो जलवायु परिवर्तन के आधार पे बांटा गया है। जलवायु परिवर्तन यहाँ पे है, जलवायु परिवर्तन के आधार पे। और यहाँ पर जो उपकरण होते थे इन तीनों कालखंडों में, ठीक है, वो कैसे कैसे मतलब जो उपकरण यूज करते थे, उसके आधार पे भी बांटा गया है। और जीवन पद्धति इनकी क्या थी, ठीक है, किस तरीके का इनका जीवन यापन, अपना जीवन चलाने के लिए किस तरीके से जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो इन सभी चीजों के आधार पे यहाँ पर दोस्त इस प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया, जो कि हमने आप लोगों को बताया, ये पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ओके, चलिए यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल के बारे में देख लेते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में जो आप लोगों के आते हैं वो आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता आता है वो आता है, और वैदिक सभ्यता आता है। और ऐतिहासिक काल में जो है दोस्त आप लोगों का इसके बाद की जो जितनी भी चीजें हैं, वैदिक सभ्यता के बाद जितनी भी सभ्यताएं आई, ठीक है, जितने भी वंश आए, वो सारे ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल के जो खंडों के बारे में है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, इनमें जलवायु परिवर्तन के आधार पे ये क्यों अलग अलग कालों में ये डिवाइड हुआ, इसमें उपकरण किस तरीके के यूज किए जाते थे, ठीक है, तो उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा दोस्त, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया था। तो यहाँ पर पहला जो है आप लोगों का वो है पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज, जिसका हमने आप लोगों को जो टाइम पीरियड है उसको हमने बताया, ठीक दोस्तों, वो हमने बताया आप लोगों को 5 लाख, 5 लाख से लेके 10,000, 10,000 BC तक, ठीक है, BC तक, ठीक, 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक। ओके, तो इसको इसका कालखंड है 5 लाख से 10,000 BC तक, पूरा पाषाण काल का कालखंड है। ओके, तो यहाँ पर दोस्त जो पूरा पाषाण काल है, इसको पढ़ने के पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके के होते थे, ठीक है, किस तरीके से, ये मतलब कि इनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था। तो इनका जो मुख्य काम था वो हंटिंग करना, ठीक है। उसके बाद से हंटिंग, जैसे कि हंटिंग ये करते रहे होंगे, शिकार करते रहे होंगे। और जब शिकार करते रहे होंगे तो शिकार कर करके तुरंत ये जब उसको खाते थे, कच्चा ही खाते थे, ठीक है, क्योंकि इस समय आग की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। और जो लोग थे भोजन जो करते थे, मांस वगैरह खाते थे शिकार करके, उसको पका के बाकायदे नहीं खाते थे, ठीक है, तो ये कच्चा ही खा जाते थे, मतलब कि हंटिंग करके सीधे वो कच्चे मांस को खा जाते थे, ठीक है। और पूरा तो खा नहीं पाते होंगे, अगर मान लेते हैं कुछ बच जाता था उस मांस का हिस्सा, तो उसको ये सब जो है इकट्ठा भी करते थे, ठीक है, उसको लेकर बाकायदे लेकर चले जाते थे। और वो इकट्ठा करके रख देते थे, फिर जब उनको उस चीज की नीड पड़ती थी, होती थी, तब उसको फिर से खाते थे, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण काल के लोग इस तरीके से थे, हंटिंग करना इनका काम था, और गैदरिंग मतलब कि उस हंटिंग किए गए शिकार का जो बचा हुआ अंश होता था उसको इकट्ठा भी करते थे बाकायदे, ठीक। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त, इसकी जो जानकारी है, सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक एक पुरातत्वविद थे, जिनके द्वारा दोस्त सबसे पहले दक्षिण भारत के मद्रास, जो मद्रास है दक्षिण भारत में, वहाँ के एक पल्लवरम नामक एक जगह है जहाँ से इन्होंने हैंड एक्स कुल्हाड़ी की खोज की, मतलब कि सर्वप्रथम ये है इन्होंने कुल्हाड़ी, जो फर्स्ट टूल पाया इन्होंने हैंड एक्स पाया, ठीक है, कुल्हाड़ी। और ये जनक भी माने जाते हैं पूरा पाषाण काल के, ठीक है, जो ये रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं वो जनक माने जाते हैं कहाँ के, पूरा पाषाण काल के। ओके, तो उसके बाद से सेकंड पॉइंट है आप लोगों का, ये सेकंड पॉइंट है, मानव यहाँ के जो थे वो बर्बर थे और असभ्य थे, मतलब कि इनके पास कोई भी मैनर नहीं था। और मतलब कि ऐसे ही सभ्य एक प्रकार से, जब पढ़े लिखे नहीं जो इंसान रहते हैं तो वो असभ्य ही रहते हैं। इनको बस जीना खाना बस यही आता था। और भी जीना भी सही से नहीं आता था, तो खाने की बात ही छोड़िए, खाना तो वैसे ही कच्चा खाते थे, ठीक। उसके बाद से ये थे मानव जो थे वो बर्बर थे और असभ्य थे, ये दो चीज हो गई। उसके बाद से तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर है वो है शिकारी, ये शिकारी हुआ करते थे, मतलब शिकार करते थे। उसके बाद से इसके साथ साथ आप लोगों का ये खाद्य संग्राहक भी थे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, जो पत्थर यूज करते थे, जो टूल बनाने के जो टूल ये सब बनाते थे, तो इस टूल को बनाने के लिए जो पत्थर यूज करते थे उसका नाम था क्वार्टजाइट, ठीक है, क्या नाम था, क्वार्टजाइट, ठीक। क्वार्टजाइट पत्थर का ये यूज करते थे। ओके, पत्थर
हुआ करते थे जिनका ये यूज करते थे। मतलब क्वार्टजाइट मीन्स क्या होता है, बहुत ही कठोर, कठोर पत्थर। ठीक है, ऐसा पत्थर जो कि बहुत ही ज्यादा कठोर हुआ करता था। ठीक है, तो उसका नाम दे दिया गया था क्वार्टजाइट। ओके, तो इसी क्वार्टजाइट पत्थर से ये क्या बनाते थे, अपना जो टूल्स वगैरह थे, जिनसे वो शिकार करते थे और भी कई सारे काम करते थे। तो इसी से आप जो है वो टूल्स वगैरह बनाते थे। ठीक, तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा यहाँ पर पूरा पाषाण काल के बारे में। पहले तो इनका जो कालखंड है 5 लाख से 10,000 BC। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में ये पूरा पाषाण काल आता है। उसके बाद से यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, तो हंटिंग करना इनका काम था। उसके बाद से गैदर, मतलब कि ये शिकारी थे और भोजन संग्राहक थे, मतलब कि भोजन को संग्रहित भी करते थे, कलेक्ट करके रखे रहते थे। इन फ्यूचर जब भी उनको यूज होता था तो वो सब उस भोजन को फिर से खाते थे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट बताया, जो सर्वप्रथम जानकारी है इस चीज की, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट जो कि एक पुरातत्वविद थे, इनके द्वारा दिया गया दक्षिण भारत में मद्रास नामक जगह से, जो है पल्लवरम एक नामक, मद्रास के एक पल्लवरम नामक जगह है, वहां से इन्होंने हैंड एक्स कुल्हाड़ी, ठीक है, जो टूल्स है सर्वप्रथम इन्होंने खोजा हैंड एक्स कुल्हाड़ी, वहां पर खुदाई वगैरह इनके द्वारा किया गया रहा होगा। ठीक है, और 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम ये पूरा पाषाण कालीन जो टूल्स है इनके द्वारा मतलब कि मिला, पाया गया। ठीक है, जो कि कुल्हाड़ी था, हैंड एक्स, और इनको जनक भी बाकायदे इनको माना जाता है पूरा पाषाण काल के, पैलियोलिथिक एज के। थर्ड पॉइंट मैंने क्या देखा, मानव जो थे यहाँ के बर्बर असभ्य, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके पास संस्कार वगैरह तो ये सब कोई भी चीज नहीं थी, मांस को कच्चा ही खाते थे ऐसे ही। ठीक है, इनके पास कोई भी दया भाव ये सारी चीजें कुछ भी नहीं था। ठीक है, जहाँ पे पाते थे जानवर वगैरह उसका शिकार करके उसको खा लेते थे। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, और पत्थर का यूज करते थे क्वार्टजाइट। ओके, इतनी चीजें हमने देख ली। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त पूरा पाषाण काल जो पैलियोलिथिक एज है, इसको फर्दर यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ये तीन जो कालखंड में 3 भागों में जो डिवाइड किया गया है पूरा पाषाण काल को, ये किस आधार पे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर जो टूल्स होते थे, टूल्स, हाँ टूल्स, ठीक, तो उसका यूज कैसे करते थे इन 3 कालों में, जो पूरा पाषाण का निम्न वाला है, मध्य वाला है, उच्च वाला है, इसमें जो आप लोगों का देखिए अपग्रेड होता गया, यहाँ पर टूल्स जो थे वो अपग्रेड होते गए। पहले क्या था, जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसमें जो टूल्स हुआ करते थे वो हार्ड स्टोन के हुआ करते थे। ठीक है, और मतलब कि एक रफली, मतलब कि कोई भी ऐसे ही पत्थर पा गए और उसका कोई भी शेप जो है नहीं देते थे, ऐसे ही अगर जैसा भी मिल गया उनको बना लेते थे, और उसमें चाहे धार हो चाहे ना हो उसी तरीके से वो अपना टूल्स बना लेते थे। ठीक है, तो उससे अगर मान लीजिए उससे जो शिकार करते थे तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था ये टूल्स निम्न पूरा पाषाण काल वाला। ठीक है, और जैसे जैसे वो सब मध्य पाषाण काल में आए तो यहाँ पर टूल्स जो है अपग्रेड होता हुआ दिखा। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में जो टूल्स थे उनको बाकायदे ये सब क्या करने लगे, थोड़ा शार्प करने लगे, थोड़ा नुकीला करने लगे। ठीक है, इस तरीके से, और पॉलिश वगैरह इन पे कर देते थे। तो यहाँ पर जो टूल्स थे छोटे दिखे और मतलब कि शार्प दिखे। ठीक है, मतलब कि इससे ज्यादा बेहतर दिखे मध्य पूरा पाषाण काल में। फिर जैसे ही उच्च पूरा पाषाण के काल में आ जाएंगे तो यहाँ पर दो जो टूल थे वो बहुत ही ज्यादा शार्प, बहुत ही ज्यादा नुकीले, और बहुत ही ज्यादा चमकीले। ठीक है, और छोटे, मतलब कि उसका जो साइज था वो छोटा कर दिया गया। पहले क्या था, बड़े बड़े टूल्स यूज करते थे, फिर उससे छोटा यूज किए, फिर उससे छोटा यूज किए, मतलब कि यहाँ पर जो टूल्स की साइज थी वो छोटी हो गई, और बहुत ही कारगर टूल्स इनके द्वारा बनाया गया उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते। ठीक, अब चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले निम्न पूरा पाषाण काल देखेंगे, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर पूरा पाषाण काल। मैं बता दूं, जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लोअर पैलियोलिथिक एज, और मध्य पूरा पाषाण काल को बोलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज, एंड उच्च पूरा पाषाण काल को बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अब इनका जो कालखंड मैंने बताया पूरा पाषाण काल का 5 लाख से 10,000 BC तक था ना, तो इसको अलग अलग कालखंड में भी इसी को फर्दर डिवाइड किया गया है। 5 लाख से 50,000 BC तक के काल को निम्न पूरा पाषाण काल बोला गया। फिर 50,000 से लेकर 40,000 BC तक क्या बोला गया, मध्य पूरा पाषाण काल इस समय को बोला गया। फिर 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के जो समय है उसको उच्च पूरा पाषाण काल बोला गया। चलिए, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, देखिए
ये है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका हमने कालखंड बताया 5 लाख से लेके 50,000, ठीक है, 50,000 BC तक। ओके, तो यहाँ पर दोस्त इस जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसको चापर चापिंग और पेबल कल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, चापर चापिंग पेबल कल्चर इसको बोला जाता है। और ये जो दोस्त है, दोस्त यूपीपीसीएस के एग्जाम में, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्त सोहन कल्चर। अब देखिए, चापर और चापिंग ये क्या होता है। चापर चापिंग मतलब कि जैसे कि आप लोग कभी जहाँ पे मांस वगैरह बिकता है, जहाँ पर मीट कटते हैं, ठीक है, वहां पर अगर गए होंगे तो आप लोगों को एक जो वो मीट काटता है, ठीक है, तो उसके पास एक गड़ाशी नुमा एक मतलब कि हथियार होता है, टूल्स होता है, जिससे वो काटता है। तो उस जिस शेप में रहता है, उसी शेप में मतलब कि ये पत्थर का बनाते थे, ठीक है, पत्थर का ये सब बनाते थे। भले ही यहाँ पर धार ना हो, लेकिन पत्थर का वो सब इस तरीके से बनाते थे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, चापर, और इसी से चॉप करते थे। और इसको चापर चापिंग टेबल कल्चर इसीलिए बोला गया, ठीक है। और ये जो है दोस्त सोहन कल्चर, इसको सोहन कल्चर भी बोला जाता है, क्योंकि ये सोहन नदी के किनारे ये जो चीजें हैं, इनकी जो स्थल है वो सोहन घाटी या सोहन नदी के किनारे ये सारी चीजें मिली, तो इसलिए यहाँ पर सोहन कल्चर का नाम इसको दिया गया। और मद्रास उद्योग के रूप में भी इसको जाना जाता है, मद्रास उद्योग के रूप में निम्न पुरा पाषाण कालीन जगह को, ठीक है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो सर्वप्रथम जो इनके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 ईस्वी में जो टूल्स खोजा गया था, हमने बताया था आप लोगों को यहाँ पर ये वाला, एक मिनट, पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम इनके द्वारा, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 ईस्वी में जो टूल्स खोजा गया था, वो था कुल्हाड़ी हैंड एक्स, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत के मद्रास नामक जगह के पल्लवरम नामक जगह से इस चीज को खोजा गया था। ओके, इनके द्वारा खुदाई के दौरान ये पाया गया था सर्वप्रथम। तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है, ये पाया गया था, तो कब पाया गया, तो निम्न पूरा पाषाणकालीन जो स्टेज यहाँ पर 5 लाख से 50,000 BC में, ठीक है। तो उस समय सर्वप्रथम इनके द्वारा हैंडेक्स टूल्स जो है वो खुदाई के दौरान इनके द्वारा मिला, ठीक है। तो ये निम्न पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता भी हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक। उसके बाद से है दोस्त यहाँ पे पंजाब की सोहन नदी पे कई सारे स्थल मिले हैं, निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल मिले हैं, ठीक है। तो सोहन नदी पे मिला है, तो इसलिए इसको सोहन कल्चर के नाम से भी जाना गया है, ठीक। तो इसको देखिए, चापर चापिंग पेबल कल्चर भी बोला जाता है, मद्रास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, सोहन कल्चर के भी नाम से जाना जाता है, ये तीनों, ठीक है, आप लोगों के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के यूपीपीसीएस के एग्जाम में। फिर है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी पर, जो है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में, यहाँ पर इनके कई सारे स्थल मिले हैं, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल के। उसके बाद से है बेलन घाटी से तीनों फेज के स्थल पाए गए हैं। तीनों फेज मतलब कि पूरा पाषाण काल, ये भी क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये जो है आप लोगों के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं आप लोगों की यूपीपीसीएस के एग्जाम में। यहाँ पर कहा गया है कि जो बेलन घाटी है, वहाँ के जो स्थल है, मतलब कि किस फेज में देखने को मिलता है, ठीक है, किस फेज के में देखने को मिलता है यहाँ के जो स्थल है। तो यहाँ के जो स्थल है वो तीनों फेज में देखने को मिलता है। आप लोगों का पूरा पाषाण काल जो है, ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है, और नव पाषाण काल जो है, ठीक है, इन तीनों फेज में जो है आप लोगों के बेलन घाटी के जो स्थल है वो पाए गए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप लोगों का मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल पे आते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है दोस्त, वो है 50,000 BC से लेके आप लोगों का 40,000 BC BCE तक है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, 50,000 से लेकर 40,000 BC ईसा पूर्व तक आप लोगों का है। तो यहाँ पर दोस्त इसकी जो खोज की गई थी 1960 में, HD सांकलिया ने इसको खोजा था, मध्यपुरा पाषाण काल को, ठीक है, इसको नाम दिया गया था। और यहाँ पर दोस्त नेवासन उद्योग से ये संबंधित है, मध्यपुरा पाषाण काल, ओके, निवासन उद्योग से। उसके बाद से यहाँ पर जो आप लोगों के टूल्स हुआ करते थे, वो किस फलक शेप के होते थे, फ्लेक फ्लेक टूल्स पाए गए यहाँ पर, फलक या फ्लेक टूल्स पाए गए, थोड़े धारदार और उनसे थोड़ा छोटे, ठीक है, मतलब कि अपग्रेडेड टूल्स पाए गए। इसलिए इसको फलक और फ्लेक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो आप लोगों के पुरातत्वविद हैं, HD सांकलिया, ये मध्य पूरा पाषाण काल के जनक, और निम्न पूरा पाषाण काल के जनक जो होंगे वो हो जाएंगे आप लोगों के रॉबर्ट ब्रूस फुट, या पूरा पाषाण काल की अगर पूछ लिया जाए तो वहां पर दोस्त आप लोगों का तब भी
रॉबर्ट ब्रुशफुट ही होंगे। और इनके द्वारा, रॉबर्ट ब्रुशफुट के द्वारा हमने बताया हैंडेक्स टूल पाया गया मद्रास के पल्लवरम नामक जगह से। ठीक है, दक्षिण भारत के मद्रास के पल्लवरम नामक जगह से। और यहाँ पर दोस्त आप लोगों का मध्यपुरा पाषाण काल के जो जनक होंगे वो हैं दोस्त एच डी संकलिया। और इस काल को निवासन उद्योग से ये संबंधित है ये काल। और यहाँ पर जो टूल्स पाए गए फलक या फ्लेक टूल्स पाए गए, इसलिए इसको फलक या फ्लेक संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्त आप लोगों का उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल में दोस्त यहाँ पर सर्वप्रथम मानव की हड्डियां जो है, मानव की हड्डियां यहाँ पर पाई गई और खोपड़ी पाई गई इस काल में। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को जाना जाता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम मानव ने यहीं पे जो है मानव की जो उत्पत्ति होती है यहीं से होती है, तो उसका नाम दिया गया होमो सैपियंस। ओके, इस काल से, उच्चपुरा पाषाण काल से। और यहाँ पर दोस्त जो है गुफा गुफा में चित्रकारी देखने को मिला है। और एक चीज, यहाँ पर जो लोग रहते थे वो गुफाओं में रहते थे। ऐसी भी जानकारी मिली है कि यहाँ के लोग जो थे वो गुफाओं में रहते थे। और यहाँ पर चकमक जो उद्योग है, चकमक उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है, चकमक उद्योग। ठीक, तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस था उच्चपुरा पाषाण काल में। चकमक उद्योग मीन्स क्या होता है, जैसे टूल्स वगैरह जो होते थे ज्यादा मतलब कि शाइन करते थे, चमकते थे। ठीक है, मतलब कि ज्यादा उसमें शाइनिंग आ जाती थी। जैसे कि जब किसी चीज को ज्यादा पॉलिश करोगे, ठीक है, पॉलिश कर करके उसका जो ये शार्पनेस है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद से उसके साथ साथ जो उसमें शाइनिंग होगी वो भी बढ़ेगी। और जो टूल्स थे यहाँ तक आते आते बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए, तो इसलिए माइक्रोलिथ भी बोलते हैं इस चीज को। ठीक, तो यहाँ पर दोस्त चकमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ के लोग चित्रकारी कला, जो चित्रकारी करना था वो भी जान गए थे। ठीक है, वो चित्र वगैरह बाकायदे जो भी शिकार वगैरह करते थे, भोजन करते थे, जैसा भी था वो चित्र का जो चित्र था वो अपने कहीं पे दीवार पे या गुफाओं के दीवार पे वहां पर बना दिया करते थे। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दोस्त हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी के उपकरण मिले हैं जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मिले हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में यहाँ पर हड्डी के उपकरण मिले हैं। ओके, तो ये तीन काल हो गए हैं आप लोगों के, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण उच्च पूरा पाषाण काल है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च को बोला जाता है दोस्त, इसका जो टाइम पीरियड मैंने नहीं बताया आप लोगों का, 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक, यहाँ पर ईसा पूर्व तक उच्च पूरा पाषाण काल को देखा गया है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो पूरा आप लोगों का पूरा पाषाण काल था उसको हमने बताया कि मतलब कि तीन भागों में डिवाइड किया गया है। टूल्स के मतलब कि शेप के आधार पे और टूल्स के शार्पनेस के आधार पे। ठीक है, पूरा पाषाण काल को तीन कालखंडों में डिवाइड किया गया था। ओके, तो उन सभी चीजों के बारे में हमने आप लोगों को बताया। अब चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्थल के नाम है और उसके साक्ष्य हैं। ठीक है, वहां से जो साक्ष्य मिले हैं ऐसे ऐसे स्थल से, तो उसके बारे में देख लेते हैं, जो कि पूरा पाषाण काल संबंधित ये सारे स्थल हैं। तो यहाँ पर दोस्त सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी से यहाँ पर दोस्त चापर चापिंग उपकरण मिले हैं। ओके, उसके बाद से हथनौरा की बात करूं, जो कि नर्मदा नदी के पास यहाँ पर दोस्त हथनौरा है। वहां से मानव की खोपड़ी मिली है, सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी यहीं से देखी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक जगह से, यहाँ पर नर्मदा नदी है। ठीक है, वहां से आप लोगों का मानव की खोपड़ी देखा गया, मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से मिलता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और भी अगर डीप पूछ लिया तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का उच्च पूरा पाषाण काल में मानव की खोपड़ी देखी गई थी, और हथनौरा नामक जगह से, जो कि यहाँ पर नर्मदा नर्मदा नामक जगह से। ओके, नर्मदा नदी यहाँ पर हथनौरा, जो मध्य प्रदेश के हथनौरा जो जगह है वहां पर नर्मदा नदी है, और वहां पर मानव की खोपड़ी देखी गई और मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम यहाँ पर मिला। ओके, भीमबेटका, जो कि यहाँ पर भी नर्मदा नदी है। ठीक है, भीमबेटका नर्मदा नदी बहती है। तो यहाँ पर दोस्त सर्वप्रथम चित्रकारिता का प्रथम साक्ष्य मिला है, जो कि एमपी मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक जगह से मिला है। ठीक है, और यहाँ पर रायसेन रायसेन नामक जगह है 1957 में, या रायसेन नामक जगह है 1957 में, यहाँ पर दोस्त चित्रकारिता देखा गया था सर्वप्रथम। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्त बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी जो है वहां से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कि हड्डी की, पूर्णतया हड्डी की बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक जगह से, के लोहदा कैनाल नामक जगह से ये चीज देखने को मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्त कोरेगांव, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर बस्तियों का साक्ष्य मिला है, मतलब लोग बस्ती वगैरह, गांव में बस्ती वगैरह बसा के यहाँ पर लोग रहते थे। कोरेगांव जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर बस्तियों का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है पल्लवरम, जो कि मद्रास में, यहाँ पर हैंडेक्स हमने बताया, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में इनके द्वारा सर्वप्रथम जो है
इस कुल्हाड़ी इंडेक्स की खोज की गई थी, खुदाई के दौरान मिली थी। ठीक है, तो ये कुछ स्थल के नाम थे और उसके द्वारा उससे जुड़े जो भी साक्ष्य मिले उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त, अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो है दोस्तों वो मिजोलिथिक एज इसको इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम है मेसोलिथिक एज। और इसकी अगर कालखंड की मैं बात करूं, कालखंड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का देख सकते हो जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल वो 10,000 से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक आप लोगों का इसका जो कालखंड है वो है। ठीक है, कितना? 10,000 से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक इसका जो है कालखंड है। इसको मेसोलिथिक एज भी बोला जाता है। अब यहाँ इसको पढ़ने से पहले दोस्त यहाँ के लोग किस तरीके के होते थे उसके बारे में जानना जरूरी है। पहले हमने देखा था पूरा पाषाण काल में, तो वहां पर हंटर मतलब कि ये शिकारी हुआ करते थे, वहां भी शिकारी थे, यहाँ भी शिकारी हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ हर्डर्स, हर्डर, ठीक है, हंटर्स एंड हर्डर्स, मतलब कि यहाँ पर लोग अब पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, पशुओं को पालना भी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, शिकारी होने, और शिकार बंद नहीं हुआ है, शिकार वो कर रहे हैं, लेकिन शिकार के साथ साथ ये पालना भी पशुओं को चालू कर देंगे यहाँ से। पहले क्या था, शिकार करते थे और उसको संग्रहित करते थे, ठीक है, भोजन के रूप में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब पशुओं को पालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम जानकारी इसकी जो है 1857 में सीएल कार्लाइल कार्लाइल के द्वारा दिया गया था मध्य पाषाण काल के बारे में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे पत्थरों से बने उपकरण माइक्रोलिथिक एज, इसको माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इस काल को, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्त पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हुआ करते थे उससे जो है छोटे उपकरण यहाँ पर होते थे और उससे कारगर उपकरण यहाँ पर होते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस काल को माइक्रोलिथिक एज बोला गया। और यहाँ के लोग जो होते थे दोस्त शिकारी होते थे, खाद्य संग्राहक भी होते थे। उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्त खाद्य संग्राहक के साथ साथ वो मतलब कि पशुओं को पालना भी यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अंत्येष्टि विधि, जिसको समाधान विधि समाधान बोलते हैं। अंत्येष्टि विधि मतलब कि लोगों को बाकायदे वो क्या करते थे, दफनाते थे। ठीक है, मिट्टी को खोद के वहां पे आराम से दफनाते थे उस चीज को। ठीक है, जो भी मनुष्य जो है उनके समय में वो मर जाते थे तो उनको इसी विधि के द्वारा, अंत्येष्टि विधि के द्वारा उनका समाधान किया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्त आदमगढ़। आदमगढ़ एक ऐसा जगह है जो कि दोस्त यहाँ पर पशुपालन के यहाँ पर आदमगढ़ में यहाँ पर अंतिम चरण में जो मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण है वहां पे पशुपालन देखा गया है आदमगढ़ नामक जगह से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है वीएस वाकड़कर ने की थी, भीमबेटका की गुफाओं की खोज। ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखी रहिएगा। फिर नेक्स्ट दोस्त पशुपालन। पशुपालन कहाँ कहाँ देखा गया, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक जगह पे। ठीक है, और ये मध्य पाषाण काल के लास्ट वाले स्टेज में उत्तर मध्य पाषाण काल में यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद से एक जगह है राजस्थान, वहाँ पे बागौर नामक जगह से यहाँ पर पशुपालन को देखा गया है मध्य पाषाण काल के समय में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्त अस्थि के बने हुए कुछ उपकरण मिले हैं जो कि सराय नाहर राय से मिला है और महदहा से मिला है इसी काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय और महदहा, ठीक है, यहाँ से अस्थि निर्मित कुछ उपकरण मिले हैं। ओके, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मध्य पाषाण काल से संबंधित। तो महत्वपूर्ण जो मेसोलिथिक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लोगों के आदमगढ़ हुए, मध्य प्रदेश हुए, बागौर हुआ जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 स्थल हैं, आदमगढ़, मध्य प्रदेश और बागौर। ठीक है, जहाँ से मध्य पाषाण कालीन कुछ स्थल और कुछ साक्ष्य मिले हैं। फिर नेक्स्ट दोस्त यहाँ पर जानवरों को पालतू बनाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला, तो इन्हीं जगहों से मिला, आदमगढ़, मध्य प्रदेश और बागौर नामक जगह से मिला, मतलब कि जानवरों को पालतू बनाने का साक्ष्य। नेक्स्ट दोस्त हड्डी कलाकृतियां, मतलब हड्डियों से ये जो है विभिन्न तरीके के सामान वगैरह बनाते थे, जो कि मध्यकालीन इतिहास का जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें बनाते थे हड्डी से। ये अलग अलग चीजों को, अलग अलग वस्तुओं को बनाते थे। ठीक है, और ये चीज दोस्त यूपी के मेहदहा नामक जगह में ये चीज देखी गई, हड्डी कलाकृतियां, हड्डी से बनाई गई वस्तुएं देखी गई यूपी के मेहदहा नामक जगह से, जो कि मध्यकालीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
फिर मानव कंकाल भी यहाँ पर सर्वप्रथम मानव कंकाल, यहाँ पर मानव की खोपड़ी देखने को मिला हथनौरा नामक जगह से, हमने बताया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखिए पीछे मानव की जो खोपड़ी थी मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक जगह से, जहाँ पे नर्मदा नदी है, ठीक है, वहां पे देखने को मिला। तो इसलिए मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कहाँ पे मिला, तो आप लोगों को टिक करना होगा ये, आप लोग देख लीजिए उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में जो मानव का साक्ष्य था वो देखने को मिला। तो वहां पर मानव का साक्ष्य मिला था, यहाँ पर मानव कंकाल मिला है, मानव पूरा कंकाल, वहां पे खोपड़ी मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर मानव कंकाल मिला है पाषाण काल में। ओके, अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पर दोस्त, पाषाण काल, इसका नाम क्यों पाषाण काल पड़ा? जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर दोस्त जितने भी चीज होते थे वो अधिकतर पूरे पत्थर के ही ये सब बनाते थे। उस समय पत्थर ही पत्थर थे। चाहे अंत्येष्टि विधि भी करते थे तो वहां पर दोस्त ये बाकायदे पत्थर के टीले रख के यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। ओके, और कोई भी टूल्स वगैरह बनाना होता था तो ये पत्थर के ही बनाते थे। ठीक है, और कहीं पे रहना होता था तो वहां पर दोस्त पत्थरों से जो है घर बनाते थे अपना। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर दोस्त अब पत्थरों का ही ये यूज कर रहे हैं हर एक जगह पे, तो इस वजह से इसका नाम पाषाण काल पड़ा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्त, जो आप लोगों का मध्य पाषाण काल है। ओके, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रमुख स्थल और साक्ष्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला एक जगह है दोस्त लंगनाज, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्त 14 मानव कंकाल जो है ये मिले हैं। 14 मानव कंकाल, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 14 जो है मानव कंकाल यहाँ पर मिले हैं लंगनाज नामक जगह से, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त दमदमा। दमदमा जो है दोस्त यूपी के प्रतापगढ़ नामक जगह से, यहाँ पर जगह पर है दमदमा, जहाँ से 41 मानव शवाधान जो है, मानव दफनाए गए मिले हैं 41। ठीक है, 41 यहाँ पर मानव शवाधान देखने को मिला है दमदमा नामक जगह की, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। फिर दोस्त यहाँ पर सुरहाना पहाड़ एक जगह है, सुरहाना पहाड़, और एक है बगही खोर और एक है लेखहिया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक जगह पे है सुरहाना पहाड़, बगही खोर और लखैया। यहाँ से चित्रकारिता देखी गई, पहली बार चित्रकारिता यहाँ पर देखी गई। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्त मेहदहा, जो कि दोस्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नामक जिले में, यहाँ पर मेहदहा नामक जगह है, जहाँ से हड्डियों का आभूषण देखा गया। मतलब कि जो आभूषण उस समय कुछ आभूषण मिले हैं जो कि हड्डियों के बने थे। यहाँ से फिर मिले हैं मृग का जो सींग होता है, जो हिरन का सींग होता है, उसके छल्लों से बना माला भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेहदहा से ही। उसके बाद से है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज नामक जगह पे है चौपानी मांडो। यहाँ से मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मतलब कि मिट्टी से बने हुए बर्तन। ठीक है, ये मिट्टी से बने बर्तन क्यों यूज करते थे? क्योंकि जो भी भोजन वगैरह, जो भी अनाज वगैरह जो संग्रहित करना होता था तो इसी में रखते थे। ठीक है, तो मृदभांड यहाँ से स्टार्ट हो गया, चौपानी मांडो। ठीक है, जो कि यूपी के प्रयागराज नामक जगह पे ये मिला है साक्ष्य। फिर है दोस्त टेरी समूह। टेरी समूह जो है दोस्त एक जगह है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो मिला है, तो यहाँ पर वेदनी मिला है। वेदनी मतलब कि ऐसा चीज जो किसी भी चीज को वेद दे, पूरा आर पार कर दे। ठीक है, ऐसा टूल्स। तो वेदनी और खुरचनी, ये दो चीज मिले हैं। नामक उपकरण यहाँ से मिले हैं। अगर पूछ लिया जाए वेदनी और खुरचनी, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को सारे साक्ष्य के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखोगे, वैसे भी मैं सॉल्व करवाऊंगा अगले वीडियो में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त वेदनी और खुरचनी नामक उपकरण मिले हैं टेरी समूह से, जो कि तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट दोस्त बागौर। बागौर ये कहाँ पे है? तो ये दोस्त कोठारी नदी जो कि राजस्थान में बहती है, यहाँ पर बागौर नामक जगह है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, बागौर। और इसकी खोज जो है दोस्त बागौर की बीएन मिश्र ने किया था। और यहाँ पर दोस्त जंगली प्लस पालतू जानवर के साक्ष्य मिले हैं, मतलब जंगली जानवर भी मिले हैं, इसके साथ साथ जो जानवर थे उनको पालतू भी बनाया गया, ऐसा साक्ष्य भी देखने को मिला है बागौर से। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट दोस्त सराय नाहर राय। सराय नाहर राय दोस्तों यूपी के प्रतापगढ़ नामक जगह पे है सराय नाहर राय। यहाँ से स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। फिर नेक्स्ट दोस्त जम्बू द्वीप, जो कि दोस्त मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नामक जगह पे जम्बू द्वीप। यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण उद्योग मिले हैं, मतलब कि ऐसे यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगाई गई थी जहाँ पे सूक्ष्म पाषाण जो है
छोटे छोटे पत्थरों के सामान बनाए जाते थे, टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। तो ये जम्बू द्वीप जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नामक जगह पे है स्थित। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद से दोस्त ये थे आप लोगों के मध्य पाषाण काल के ये प्रमुख स्थल थे और कुछ साक्ष्य थे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्त नौ पाषाण काल। ठीक है, नौ पाषाण काल, जिसका जो कालखंड है दोस्त यहाँ पर 1 मिनट, 6000 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है। कितना? 6000 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है आप लोगों का इसका कालखंड। ठीक है, देखिए, तो 6000 से लेके, 1 मिनट, 6000 से लेके यहाँ पर आप लोगों का 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ पर इसका कालखंड माना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक एज। अगर इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सर्वप्रथम जानकारी इसकी 1865 में जॉन लुबाब नामक जो है पुरातत्वविद ने दिया था। बुक है आप लोगों का जो प्री हिस्टोरिक टाइम जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक प्रकार का बुक है जो कि जॉन लुबाब ने दिया था, ऐसा बुक लिखा था। और इसी बुक में नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा गया है, नियोलिथिक एज के बारे में लिखा गया है, कैसे वहां पे बदलाव है यहाँ पर नवपाषाण काल में, कैसे क्रांति आई धीरे धीरे। ठीक है, इस चीज के बारे में, क्योंकि मोस्टली जितनी भी चीजें हैं आप लोगों के देखने को देखिए, अगर आप लोगों का चाहे वो पशुपालन का हुआ, ठीक है, और अग्नि का प्रयोग हुआ, मृदभांड का बहुतायत पैमाने पर निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर दोस्त पहिए का प्रयोग हुआ। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पे बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, इनके द्वारा जो सर्वप्रथम जानकारी 1865 में जॉन लुबाब के द्वारा यहाँ पर दोस्त प्री हिस्टोरिक टाइम एक बुक था, इसमें नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा गया है, नियोलिथिक एज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त यहाँ पर दोस्त अग्नि का प्रयोग हुआ। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है यहाँ पर नियोलिथिक एज की, कि अग्नि का प्रयोग यहाँ पर हो गया था। ठीक है, पहले भी वो हुआ था आप लोगों का। स्टार्टिंग जब आप लोग पूरा पाषाण काल देखे थे तो वहां पर भी पत्थर यूज करते थे। पत्थर अगर फेंक के, मतलब कि अगर पत्थरों से औजार बनाते रहे होंगे तो वहां पे चिंगारी निकली होगी, लेकिन ये सब क्या किए, उस चीज को इग्नोर कर दिए। ठीक है, उस चीज को देखे लेकिन इग्नोर कर दिए होंगे। अगर आप लोग सोचें, पत्थर है तो वहां पे चिंगारी तो होगी होगी। ठीक है, लेकिन उस चीज को इग्नोर कर दिए। जब मध्य पाषाण काल आता है तो मध्य पाषाण काल में ये बाकायदे चिंगारी पे गौर करने लगे कि ये चिंगारी क्या है। ठीक है, तो उससे कुछ गर्माहट मिली, रोशनी मिली। ठीक है, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जहाँ पे उस चिंगारी से आग लगी। ठीक है, तो ये पहले तो डर गए, लेकिन धीरे धीरे मतलब कि उसके बारे में ये अ, सीखे, जाने। ठीक है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करना जाने थे। तो इस वजह से दोस्त जैसे ही नवपाषाण काल आता है तो वहां पर आग जो फायर है, जो आग मतलब कि जो फायर है उसका यूज करना ये सब बाकायदे जान गए, कि मतलब कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो इसका यूज ये सब कहाँ कहाँ करते थे, जैसे मांस को पकाने में, जानवरों से मतलब कि बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, उसके बाद से और आग का यूज करते थे ये रात में रोशनी के लिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आग का जो प्रयोग करते थे ये करते थे। और अग्नि का प्रयोग जो है दोस्त महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है हमारे नवपाषाण काल की। ओके, नेक्स्ट दोस्त अब लोगों का मृदभांड का बहुतायत पैमाने पर यहाँ पर जो है यूज होने लगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर खाद्य संग्राहक थे, तो खाद्य संग्रह जो खाद्य वगैरह होंगे उसको कहाँ पे रखेंगे, तो मृदभांड में ही रखेंगे। मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन जो होते थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा गया इसका यूज। ठीक है, और निर्माण भी। उसके बाद से नेक्स्ट दोस्त पशुपालन बहुतायत पैमाने पर। पशुपालन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोर शोर से होने लगा। जैसे कि जब ये सब पशुओं के बारे में थोड़ी अच्छी चीजें इनके बारे में नॉलेज आई, ठीक है, इनके दिमाग में ये पशुओं से मांस तो प्राप्त करते ही करते हैं, लेकिन पशुओं से आप लोग जो है दूध भी प्राप्त कर सकते हैं, घी भी प्राप्त कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें थे। और पशु जो पशु होते थे, सर्वप्रथम एक चीज पूछा जाता है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो पालतू जानवर बनाया गया था मानव के द्वारा, वो कौन था? ठीक है, तो वो कुत्ता था, कुत्ता। ठीक है, क्योंकि कुत्ता ये सब इसलिए रखते थे क्योंकि ये कुत्ता जो थे, ये शिकारी जब ये शिकार करने जाते थे तो शिकार करने में भी ये मदद करते थे। उसके साथ साथ जो इनका इनका रक्षा भी करते थे कुत्ते। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा वफादार होते थे। और वफादार आज के समय में भी है, मानव से ज्यादा वफादार जो है जानवरों में या मानव में देखा जाए तो कुत्ते ही सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। तो इस वजह से सर्वप्रथम मानव के द्वारा जो पालने वाला जो पालतू जानवर था वो कौन था? कुत्ता ही पाला गया। ठीक है, तो पशुपालन बहुतायत पैमाने पर यहाँ पर देखी गई। ठीक है, क्योंकि उससे इनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हुआ करते थे। इनको पता चला कि मतलब कि पशु हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है, तब ये पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर पशु के द्वारा, पशु का बहुतायत पैमाने पर यहाँ पर पालन स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पर कृषि कार्य भी ये करने लगे। ठीक है, खाद्य जैसे चावल गेहूं ये सब मतलब उगाना, ये सब सीख गए थे। मतलब कृषि कार्य, यहाँ पर खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। फिर पत्थरों पर पॉलिश का विकास हो गया। मतलब कि यहाँ पर पत्थरों का जो पत्थरों पर
जो घिस घिस के जो भी उसको शार्प करते थे, नुकीला बनाते थे और छोटा बनाते थे। तो वहां पर पत्थरों को पॉलिश करना भी ये सब बाकायदे सीख गए थे। ठीक है। फिर है पहिए का प्रयोग। पहिए का प्रयोग यहाँ पर महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। दो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक तो अग्नि का प्रयोग और दूसरा है ये पहिए का प्रयोग, जो कि दोस्त आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दोस्त नौपाषाणी काल जो बस्ती है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ठीक है, ऐसा जगह है जहाँ पे 7,000 ईसा पूर्व गेहूं कपास का उत्पादन यहाँ पर देखा गया है। 7,000 ईसा पूर्व गेहूं और कपास का उत्पादन यहाँ पर देखा गया है मेहरगढ़, जो कि नौपाषाणी बस्ती है। फिर यहाँ पर कच्ची ईंटों के घर में रहते थे कौन? नौपाषाण काल के लोग कच्ची ईंटों के घर में रहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पर कुछ नौपाषाणिक स्थल हैं और उसके साक्ष्य हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला जो स्थल है वो दोस्त बुर्ज होम है। यहाँ से दोस्त ये जो बुर्ज होम है दोस्त, ये जम्मू एंड कश्मीर में ये पड़ता है बुर्ज होम। ठीक है, जो कि वहाँ का संघ क्षेत्र है। फिर इसकी जो खोज थी दोस्त डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में किया था। डी टेरा और पीटरसन ने ठीक है, इस स्थल की खोज, जो कि इन्होंने बताया कि ये स्थल नौपाषाणिक स्थल है और यहाँ पर नौपाषाण काल से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं, ठीक है, कुछ साक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर दोस्त आप लोगों को मिला बुर्ज होम से ही मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। फिर सेकंड जो साक्ष्य मिला है वो गर्तावास का साक्ष्य मिला है। मतलब कि लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर खड्डा खोद के वहां पे रहते थे, ऐसा साक्ष्य भी देखने को मिला है। ठीक, तो दो आप लोगों के साक्ष्य हो गए हैं बुर्ज होम से। एक तो मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य और दूसरा है गर्तावास का साक्ष्य। ओके। फिर नेक्स्ट जो स्थल है, साइट है, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों ये सिंधु घाटी तक के अवशेष जो है यहाँ पर मिले हैं। मेहरगढ़ नामक एक ऐसा साइट है जो कि सिंधु घाटी तक जाते जाते वहां तक के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये मेहरगढ़ दोस्त जो है आप लोगों के पाकिस्तान यहाँ पर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, वहां पे मेहरगढ़ नामक जगह है जहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं नौपाषाण काल के, जो कि बोलन नदी यहाँ पर बोलन नदी है, बेलन नदी इसको कहते हैं। ठीक है। वहां पर मेहरगढ़ नामक जगह है और वहां से साक्ष्य मिले हैं। और इसकी जो खोज थी दोस्त जे फ्रांसोया एक पुरातत्वविद हैं, उन्होंने किया। और यहाँ से दोस्त गेहूं जौ कपास इन सभी चीजों की जो है साक्ष्य मिले हैं। रोटी की टोकरी यहाँ पर मिली है। रोटी की टोकरी मतलब कि यहाँ पर गेहूं, इससे पता चलता है गेहूं और जौ जो है बहुतायत मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा होगा, तभी यहाँ पर रोटी की टोकरी यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट दोस्त है कपास की खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। कपास की खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला है। नेक्स्ट है दोस्त कोल्डी हवा, जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट ये आप लोगों का साइट है। और ये दोस्त आप लोगों के प्रयागराज नामक जगह पे वेलन नदी है, वहां पे ये स्थल देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्त धान की खेती का जो साक्ष्य है, प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है, कोल्डी हवा ही है। और सबसे नवीनतम साक्ष्य में अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो आप लोगों का हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर लहुरा देव। ठीक है, ये लहुरा देव आप लोगों का हो जाएगा, जो अभी रिसेंट में इसको खोजा गया है, जो कि संत कबीर नगर जगह पे हमारे यूपी के पड़ता है। और यहाँ पे जो चावल के कृषि का आधुनिक जो साक्ष्य है और चावल के जो साक्ष्य हैं वो 7,000 से लेके 9,000 से लेके 7,000 बीसी तक के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कि सबसे पुराना साक्ष्य। और कोल्डी हवा जो है आप लोगों का यहाँ से केवल 7,000, ठीक है, ये एक मिनट, 7,000 ईसा पूर्व है जो कुल्डी हवा है, वहां से 7,000 ईसा पूर्व आप लोगों को देखने को मिलेंगे धान की खेती का साक्ष्य। और यहाँ पर दोस्तों चौपानी मांडो एक जगह है जो कि प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। फिर चिरांद है जो कि सारण बिहार में पड़ता है। कुचाई है जो मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से भी साक्ष्य इसके मिले हैं। ओके। उसके बाद से अगर मैं बात करूं दोस्त गेहूं की प्राचीनतम साक्ष्य की, तो 7,000 ईसा पूर्व पुराना जो है मेहरगढ़ से ही मिला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्त मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ था, और मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त धातु जो था वो इस समय में तांबा था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त जो क्वेश्चन बनते हैं ना आप लोगों के, चावल, मतलब कि चावल का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है, या कृषि का आधुनिक साक्ष्य जो अभी रिसेंट में मिला है जो कि सबसे पुराना है, वो लहुरा देव है, जो कि संत कबीर नगर जो है यूपी में पड़ता है। और 9,000 से लेकर 7,000 बीसी तक का यहाँ पर इतना पुराना साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा तो इससे भी इससे थोड़ा न्यू में आ जाएगा, यहाँ पर 7,000 बीसी तक ही होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों के कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर राख के टीले, ये कहाँ पे मिले हैं, तो संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर नामक जगह से। और कोल्डी हवा जो है दोस्त वो चावल का दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे मिला है कोल्डी हवा से, जो कि 7,000 मतलब चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो कि 7,000 बीसी तक
बीसी पुरानी है। लेकिन अगर वहीं पे अगर लहुरा देव की बात करूं तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, लेकिन फर्स्ट प्राचीनतम साक्ष्य है और ये सबसे पुराना है, और रिसेंट में ये जगह को खोजा गया है। तो ये 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर दोस्त चावल के साक्ष्य देखे गए हैं। या तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो ये भी लहुरा देव ही होगा, ठीक है, क्योंकि चावल बगैर कृषि के तो होगा नहीं, ठीक है, तो कृषि किया जाएगा तभी चावल होगा। तो कृषि का भी जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है, सबसे पहला साक्ष्य वो लहुरा देव हो जाएगा, जो कि संत कबीर नामक जगह जो कि यूपी में पड़ता है, वहां पे ये स्थल साइट है। ओके, सेकंड अगर इस साइट की बात करूं तो कोल्डिहवा हो जाएगा, जहाँ से चावल की भूसी मिली है 7000 ईसा पूर्व का। उसके बाद से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो साइट यहाँ पर मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसका मिला है? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्त ये थे कुछ आप लोगों के जो पाषाण काल से संबंधित जितने भी पॉइंट थे, उन सभी पॉइंट्स को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों मेरा, वो इसी पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं पाषाण काल से, उस पर मेरा वीडियो रहेगा। तो आप लोग थियरी तो देख लिए, फिर उस चीज को भी आप लोग अच्छे से जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के, और यूपी विशेष के थ्रू जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें। ओके, तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल साबित हुआ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त, धन्यवाद।